दोस्तों नमस्कार। किसी कवि ने लिखा है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये लिख तो दिया है, लेकिन ये लाइन सही नहीं लिखी है। बिना लड़ाई लड़े आज़ादी मिल सकती है क्या? कोई भी आज़ादी हो, किसी प्रकार की भी आज़ादी हो, आज़ादी के लिए आपको लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। और ये जो हमको आज़ादी मिली है, इसके लिए भी लड़ाइयाँ लड़नी ही पड़ी हैं। निहत्थे आज़ादी नहीं मिल सकती। लेकिन आजकल माहौल क्या, लोगों की मानसिकता बदल गई। मानसिकता अभी जो ये पहलगाँव में ये घटना हुई है, जिसमें 26-27 पर्यटक निर्दोष मारे गए हैं, ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। दुखद तो ये है कि इंसानियत मर चुकी लोगों की। लोग धर्म पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है। मैं कहता हूँ कि आदमी को मार करके तुम धर्म बचाओगे क्या? आदमी को मार करके तुम धर्म बचा लोगे? जब आदमी नहीं रहेंगे तो धर्म कहाँ रहेगा? आदमी को बचाने के लिए अगर धर्म को मारना पड़े तो धर्म को मार दो, इंसान को बचाओ। इंसानियत से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है। ये तो कायराना हरकत है। और हमारे माननीय मोदी जी हमें संत के रूप में मिले हुए हैं, और लोगों को मोदी जी से बहुत उम्मीद, बहुत। ये समझ लो कि उम्मीद का नाम ही मोदी है। भाई, बिगाड़ने वाले तो पहले बिगाड़ के जा चुके हैं। जिनको बिगाड़ना था उन्होंने पहले बिगाड़ दिया, और कहने वाले आज भी कह रहे हैं ये भी बिगाड़ रहे हैं। भाई, उंगलियां मोदी जी पर भी उठा रहे हैं। ये भी बिगाड़ रहे हैं, ये भी बिगाड़ रहे हैं। मैं कहता हूँ जिन्होंने बिगाड़ना था बिगाड़ के चले गए। ठीक है, देश के लिए उन्होंने किया, देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन ये जो भारत का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान दो टुकड़े बने, इसमें जो है मैं तो ये कहूँगा, सीधी सी बात, इस बंटवारे में मक्कारी की गई, बेईमानी की गई भारत के साथ में। और जो हमारे भारत की लीडरशिप थी, इन्होंने बेईमानी की। ऐसा थोड़ा होता है भाई। हिस्सा तो बराबर का होना होता है ना, बराबर का। लेकिन जब उस हिसाब से भी देखा जाए तो हमें हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। भाई, जब परिवार में जब बंटवारा होता है तो मान लो कि 2 भाइयों में बंटवारा हो गया, और एक भाई के 2 बच्चे हैं और एक भाई के 4-5 बच्चे हैं, तो फैसला करने वाले भी कहते हैं भाई उनका परिवार बड़ा है तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया जाए, और ज़्यादा दे देते थे। यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ छोटे को ज़्यादा दिया गया। अब मैं तो सीधी सी बात यही कहूँगा भैया,
कि अब भरोसा नाम की चीज़ रह नहीं गई। भरोसा नाम की चीज़ अब दुनिया से उठ गई है और करते वो हैं, भुगतना आम जनता को पड़ता है, आम जनता को। तुम तो साले छिछोरा हरकत करके चले गए, कर गए ना छिछोरी हरकत। अब यहाँ से पानी रोक दिया गया है, पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दिया गया है। अब उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? तुम तो खून पी लोगे भाई, क्योंकि तुम तो इंसानों का खून पीते हो। लेकिन वहाँ की जो आम जनता रह रही है, तुम साले अपने परिवार का नहीं हुए, वो सब कितना परेशान होंगे भाई। सब जगह सब बुरे नहीं होते, सब जगह सब बुरे नहीं होते हैं। और बुरे हमारे तुम्हारे बीच में भी, हमारे तुम्हारे बीच में भी बुरे लोग हैं। ऐसी बात नहीं कि बुरे नहीं होते, बुरे सब जगह हैं। लेकिन ऐसे बुरे लोग हमारे यहाँ नहीं जैसे बुरे लोग होते कि जो 26-27 दो निर्दोषों को मार कर चले गए। और ये बहुत शर्मसार करने वाली घटना है, और ये घटना कभी भुलाई नहीं जा सकती। ऐसी घटनाएं मैं कहता हूँ कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी लोग सुधर जाएं। इतना होने के बावजूद भी अभी भी लोग सुधर जाएं तो अच्छी बात है, वरना ये दुनिया जो है तबाही की तरफ चल रही, तबाही की तरफ। ये कलयुग है, इसमें प्रमाण ये है कि इंसानों की मौत ज़्यादा होगी, अकाल मौतें। कलयुग में अकाल मौतें ज़्यादा होंगी। अपने मौत से इंसान बहुत कम मरेगा, अकाल मौत से इंसान ज़्यादा मरेंगे। तो ये आप ऐसा सब करके अकाल मौत की तरफ तो ले जा रहे हैं देश को। कुछ नहीं बिगड़ा भैया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सुधर जाओ। और आप किसके लिए लोगों की हत्या करते हो? किसके लिए? पैसे के लिए? पैसे के लिए तो मार रहे हो। कमा नहीं सकते क्या? किसी की जान ले करके ही तुम्हारा परिवार पलेगा। ये अच्छी बात नहीं है, सुधर जाओ। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है जैसा आप लोग करते हो। हमारे यहाँ तो भाई हम लोगों को सिखाया जाता है कि दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, और पाप मूल अभिमान। समझे? हम लोगों के यहाँ दया ही सिखाई जाती है, और आप लोग हैं निर्दयी। हमें तुम्हें ये फ़र्क है कि हमारे यहाँ लोगों के अंदर दया है, और जब दया ख़त्म हो जाती है ना, तो वही इंसान खूंखार हो जाता है। खूंखार वही इंसान बनता है जिसके अंदर से दया ख़त्म हो जाती है। तो आप लोग ऐसा ना करें कि किसी के भीतर दया भावना ख़त्म हो जाए। अन्यथा आपने देखा भाई, देखा क्या, जो आप खा रहे हो वही तो हम भी खा रहे हैं, और आपसे बेहतर खा रहे हैं, आपसे बेहतर रह रहे हैं, आपसे बेहतर हमारे यहाँ शिक्षा है। ये बदलता भारत है। लेकिन जब कोई भाई गांव में देख लो, जब कोई व्यक्ति विकास करता है ना, तो साले जलने वाले पहले पैदा हो जाते हैं।
यही हालत इन लोगों का है। भाई आज भारत विकास के रास्ते पर है और विकास इनको देखा नहीं जा रहा है। तो कुछ तो सीखो। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे ईर्ष्या मत रखो, उससे सीखो कि भाई ये क्या कर रहा है जिसके कारण ये आगे बढ़ रहा है। सीखने की ज़रूरत है, ना कि जलने की ज़रूरत है। आप जल करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसको देख करके, सीख करके, नकल करके आगे बढ़ सकते हैं। भाई अगर नकल करने में माहिर है, तो कम पढ़ा लिखा बच्चा भी टॉपर हो जाता है, टॉपर। लेकिन नकल करने में माहिर है। जिसने ईमानदारी मेहनत से पढ़ा है वो तो टॉपर होगा ही होगा, लेकिन जिसने नकल किया है, ढंग से को नकल करने का तरीका आ गया है कि इसको ऐसे करेंगे, तो वो भी टॉपर हो जाता है। तो जैसे भारत विकास कर रहा है तो उसको देख करके आप आगे बढ़ सकते हो। आप भी टॉपर बनो, छोड़ दो भारत को पीछे, निकल जाओ भारत से आगे। या भारत में निर्दोषों को मार करके आगे बढ़ोगे। विनाश आपका होना है। आदमी स्वयं अपना विनाश कराता है, दूसरा कोई नहीं करता है। अपने विनाश का स्वयं कारण आदमी स्वयं होता है। आपके मुल्क का, आपके लोगों का अगर विनाश होगा, उसकी जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हमारे यहाँ लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग तो तुम्हारी रवैया शुरू से आखिरी तक आज तक देखते ही आ रहे हैं। हम लोग थोड़ा कुछ कहते हैं आप लोगों को। हमें क्या जरूरत, हमको अपने काम से फुर्सत नहीं, हम तुम्हारे बारे में क्यों चर्चा करेंगे, क्यों जिक्र करेंगे। भाई हमारे भारत वालों को अपने काम से फुर्सत नहीं है, अपने आप में ही व्यस्त हैं। तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा अनाप शनाप क्यों सोचेंगे, क्यों करेंगे। लेकिन आप जैसे लोग वेले हैं वही करते रहते हैं। काम धंधा कुछ करना नहीं है, मतलब अपना मुल्क आप स्वयं नाश कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी तो अपने ही थे, आप भी अपने ही थे। हमारे भारत से गए हुए हैं, भारत के निकले हुए टुकड़े में से हैं आप। कभी आप भी भारतीय थे, लेकिन आज जब तुम निकल करके वहाँ चले गए हो, अपने को भारतीय से अलग मानते हो, तो हम भी तुमको अलग ही समझते हैं। जाओ, तो अलग रहो। अब मैं तो कहता हूँ कि ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, मैं तो खुल के कहता हूँ मेरा जो दुश्मन मुल्क है, सबसे बड़ा दुश्मन नहीं हमारा पड़ोसी मुल्क ही है। इससे किसी प्रकार का कोई भी लेना देना, व्यापार, उठना बैठना, आना जाना नहीं होना चाहिए। भाई जैसे हमारे यहाँ नासूर हो गया, उंगली में नासूर हो गया, मतलब कैंसर हो गया, तो उसको हम इलाज ना करें, इलाज करते रहेंगे, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पूरा हाथ ही साला काटना पड़ जाएगा। उसको यहीं से काट कर ख़त्म कर दो। ये पड़ोसी मुल्क हमारा नासूर है, कैंसर है, भारत के लिए कैंसर है। इससे हर प्रकार के संबंध खत्म कर देने चाहिए। लेकिन हम क्या करें, हमारे यहाँ भी तो बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं। पहले एक ही जयचंद था,
आज जयचंदों की भरमार है। खाते यहाँ का, रहते यहाँ का, पीते यहाँ का, गाते वहाँ का। वारे जयचंदो, मैं तो कहता हूँ कि पड़ोसी मुल्क का बेड़ा बाद में गर्क हो, पहले यहाँ के जयचंदों का बेड़ा गर्क होना चाहिए, जो यहाँ पर हमारे बीच में जयचंद बैठे हुए हैं। यहाँ के जयचंद ही जो बैठे हुए हैं, हमें तो लगता है यही साले पल पल की खबर देते हैं वहाँ। मोदी सरकार को चाहिए कि इन यहाँ के जयचंदों को पहले खोज कर निकालो, जो अपने भारत में बैठे हैं। करते साला वो काम, यहाँ के जयचंद उंगली उठा रहे हैं, मोदी जी को ये करना चाहिए, मोदी जी को वो करना चाहिए, मोदी को ऐसा करना चाहिए, मोदी जी वहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए। गजब की बात करते हो। जब तुम सत्ता में थे तो सब अच्छा किया, नाश कर दिया देश को। तुम्हारा ही बिगाड़ा हुआ, किया धरा, पाला पोसा, ये सब जो आज हम सब लोग भुगत रहे हैं, ये आप लोगों की देन है। सत्ता पा करके 70 सालों में किया क्या? यही तो किया आप। और ऐसी नस्लें आपकी आ गई हैं कि भाई देखो, खून का असर कहीं नहीं जाता है, मान लो। तो जैसे 70 सालों में वो करके गए, आज उनकी नस्लें भी वही भाषा बोल रही हैं। ये तो कहो हमारा भारत देवी देवताओं का देश है। ये हमारे यहाँ देखो, पेड़ों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, पहाड़ों की पूजा होती है, छोटे छोटे पत्थरों की पूजा होती है। हमारा देश तो श्रद्धा और विश्वास पर टिका हुआ है। हम लोग आस्थावादी हैं, हम सब हर किसी पर आस्था रखते हैं और उसी चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं, उसी चीज़ का। अगर हम लोगों के अंदर से आस्था ख़त्म हो जाए, ख़त्म करना पड़ेगा। देखो भाई, अब आस्था हम लोगों को ख़त्म करना ही पड़ेगा। अब हमें सही बता रहा हूँ कि अब हमें देवी देवताओं के सहारे रहना नहीं चाहिए। अपने बल पर, अपने ताकत पर भरोसा करो, देवी देवताओं पर भरोसा मत करो। पूजा पाठ करो, देवी देवताओं की पूजा पाठ करो, लेकिन उनके ऊपर भरोसा मत करो कि वो तलवार और त्रिशूल लेकर के हमारी तरफ से लड़ने आएंगे। आपको स्वयं लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हाँ, तो मैं तो कहता हूँ भैया कि हम सब भाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं जो हमारे पास मोदी जैसा संत प्रधानमंत्री है। मोदी जैसा संत, बताओ, वो तो गुफा में तपस्या करने गया था। वहाँ किसी ने संत ने बोला कि भाई आप यहाँ क्या करने आए हो, आपको तो बड़े बड़े काम करने हैं, वापस कर दिया। कुदरत भी चाहती है और कुदरत ही कराएगी, देख लेना। मोदी के हाथों बड़े बड़े काम होंगे। ये धारा 370, ये धारा 377 की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं बात करता हूँ श्री राम मंदिर की। 500 सालों से न जाने कितने लोग मर गए, लड़ते लड़ते मर गए। थोड़ा पब्लिक नहीं मरा है। ये राम जन्म
भूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद में थोड़ा आदमी नहीं मरा है, बहुत आदमी मरा है। मैंने तो जब ये बाबरी मस्जिद ढाई गई उसका वीडियो मैंने देखा है, उसकी कैसेट भी हमारे पास थी। वो कैसेट ख़राब हो गई है तो खैर है नहीं। जो कार सेवक थोड़ा बहुत इलाज कराने से बच भी जाते हैं, थोड़ा बहुत इलाज कराने से बच जाते हैं, उनको भी सरयू में फेंक दिया। थोड़ा आदमी नहीं मरा है राम जन्मभूमि के लिए। उसी जगह पर चुटकी बजाते मंदिर बन गया, बिना किसी दंगा फसाद के। इसके बदौलत ऊपरी सत्ता, ये ऊपरी सत्ता ही मोदी है। लीन मनुज अवतार, आपने पढ़ा सुना होगा कि लीन मनुज अवतार, ऊपर परमात्मा ये तो जितने चित्र बना दिए हैं कि चतुर्भुजी अष्टभुजी, रावण के 10 सिर दिखा दिए, ये तो कल्पना है। ये चित्रकार की कल्पना है, जैसे जिसने बताया उसने चित्र गढ़ दिया। अब भगवान राम ईश्वर थे, विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, तो भगवान राम के 4 हाथ थे क्या? 2 ही हाथ थे ना। तो वो जो ऊपरी सत्ता आती है, जो ऊपरी शक्ति है, जिसको परमात्मा कह लो, जो भी कह लो आप, तो वो इसी मानव शरीर में आती है, मानव शरीर में। और वही हम लोगों को सिखा करके, नसीहत दे करके चले जाते हैं। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आया उसको जाना है। लेकिन जो सत्पुरुष हैं, जिनमें परमात्मा का अंश है, वो आते हैं और चुपचाप अपना कार्य करके चले जाते हैं और हम लोगों के लिए सीख छोड़ जाते हैं। यही काम मोदी जी कर रहे हैं। भाई, ईश्वर को पहचानने के लिए आंखें भी उसी तरह होनी चाहिए। जिंदगी भर तो तुमने लूटा खसोटा, एक दूसरे का हक मारा है, एक दूसरे का गला दबाया, पाप किया। इन पापी आंखों से आप ईश्वर को पहचान पाएंगे क्या? भाई, भगवान राम जब आए, उन्होंने सारे अच्छे काम किए, उसके बावजूद भी अंगुली उठाने वालों ने अंगुली उठा दिया ना। तो जिनको उंगली उठाना का काम, तो वो उंगली उठाते रहेंगे। तुम कितना अच्छा काम करो, कितना भी अच्छा काम करो, वो उंगली उठाएंगे। उनका काम ही उंगली उठाना, उंगली करना, वो उंगली करते रहेंगे। तो वैसे आज भी है भाई, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। हमें तो नहीं लगता है कि मोदी जी ने कोई ऐसा काम किया हो कि जिससे हम लोगों का नुकसान हुआ हो, देश का नुकसान हुआ हो। लेकिन यहाँ चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबुत बचा कोई। तो भैया, ऐसा है, इस समय के अवसर को पहचानो। और जो कहते हैं ना, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जिसे इंसान मर जाता, कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मरने के बाद तुम जान जाते हो कि राम नाम सत्य है, तो मरने के बाद राम नाम सत्य है। और जब तक जिंदा रहते हो, कभी लेते हो राम का नाम? नहीं लेते हो।
क्योंकि उस जब तक आप जिंदा तब तक आप ही सत्य हैं। जब तक आप जिंदा हैं आप ही सत्य हैं, आपको राम झूठा लगेगा। अब बताने वाले बताते नहीं, राम तो काल्पनिक थे। जो राम को काल्पनिक बताते थे, जब वो मरेंगे, उनका अंतिम संस्कार होगा, जब घर से लेकर उनकी डोली जाएगी तो उनमें भी बोला जाएगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सत्य है, मोदी सत्य है। आप कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसमें सहयोग दो, सहयोग दो, मदद करो। अगर मदद करने लायक नहीं हो तो उसकी टांग तो न खींचो, कम से कम टांग न खींचो। आगे हम क्या कहें दोस्तों, अब आने वाला समय बहुत बुरा आने वाला है। ये सत्पुरुष हमको सही मार्ग, सही मंत्र देकर चले जाते हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। जैसे हमारे परम संत आदरणीय योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। ये बटोगे तो कटोगे तुमको नारा ज़रूर लग रहा है, ये नारा नहीं है, ये संतों की वाणी है, ये मंत्र है, ये मंत्र है। बटोगे तो कटोगे मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान आपस में भिड़ जाए। हमारे यहाँ का मतलब जितने भी हिंदू हैं, जितने भी मुसलमान हैं, वो सब एक रहें, एक रहें, आपस में ना बटें। और आपस में बटोगे तो क्या हुआ? बाहरी तो थे जो मार के चले गए, 26-27 लोगों की निर्मम हत्या कर दी, क्या था वो? ऐसे वो सब आएंगे, सबको मार के जाते रहेंगे। आप हमें देखते रह जाएंगे, हम आपको देखते रह जाएंगे। तो ये मंत्र है, आप समझिए, ये संतों की वाणी, संतों की वाणी तो मंत्र है। ये जितने हमारे ग्रंथ हैं इनको संतों ने तो लिखा है, ये ऊपर से परमात्मा ने लिखकर नहीं भेजा है। संतों ने शोध किया है, उस पर गहन अध्ययन किया है, तब जा कर के वो उस वाक्य लिखे हैं। तो ये जो माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो लिखा है, कि कहा है कि बटोगे तो कटोगे, ये मंत्र है, ये समझने की चीज़ है, मंत्र समझने की चीज़ है। उसको आप निराधार नारे के रूप में ले रहे हो, तो ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये मूल मंत्र है, इसको समझना पड़ेगा। और आदरणीय मोदी जी ने जो कहा, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। भाई हम कहते नहीं कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं, तो यहाँ क्यों अलग अलग हो रहे हो भाई? जब एक परमात्मा की हम सब संतान हैं तो हम सब एक ही हैं ना। तो यही तो मोदी कह रहे हैं, एक है तो सेफ है। ये मंत्र है, ये संतों, मोदी जी संत हैं, ये संतों के मुखारबिंद से जो निकलता वही मंत्र है। हम संत नहीं हैं, हम साधारण प्राणी हैं, लेकिन संतों को समझने की ज़रूरत है, समझने की चीज़ है, और संतों की वाणी पर गौर करने की बात ज़रूरत है, गौर करना पड़ेगा। सही बता रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा कह करके मैं ये कहूँगा कि अब समय बदल रहा है और हम लोगों को भी बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और खुद की रक्षा स्वयं करो। अब वो समय नहीं है कि आपकी रक्षा कोई दूसरा करेगा। तो बल तो अपना बल, दूसरे बल पर भरोसा ना करो। नमस्कार।